आपके लिए लेके हैं राजस्थान का प्रमुख इतिहास। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? ये अनूप सिंह नहीं था। महाराजा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंश का शासन था? ये सैयद लोदी वंश का था। कविवरस की उपाधि किस राजा को दी गई थी? ये मुंज को दी गई थी। निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? ये बयाना वंश ने किया था। निम्न में से कौन सा टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था? ये अमीर खां पिडारी था। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजस्व यादव राजस्व से संबंधित है? ये भाटी वंश था। ये जैसलमेर का भाटी राजवंश यादव वंश की ही एक शाखा थी। डींग के महलों का निर्माण किसने करवाया? यह महाराजा सूरजमल ने करवाया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों का आधिपत्य था? ये धौलपुर व भरतपुर के आधिपत्य था। भरतपुर के किस जाट सम्राट को जाटों का अफलातून प्लेटो कहा जाता था? ये सूरजमल को कहा जाता था। राजकुमारी मुमल किस स्थान से संबंधित थी? ये लोद्रवा से संबंधित थी। राजस्थान में सर्वप्रथम 1832 में दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी। ये कोटा व बूंदी थी। अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? ये सांबर थी। अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय के समय वहाँ का शासक था। ये कान्नड़ देव था। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? ये वत्स्य राज नहीं था। कोटा राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? यह राव माधो सिंह था। निम्न में से कौन से शासक ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए? ये रणथंभौर के राव सुजन हाड़ा ने नहीं किए थे। कोटा राज्य का संस्थापक शासक कौन था? यह माधव सिंह था। कोटा के महाराव भीम सिंह कौन सा संघ बनाना चाहते थे? यह हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। चावड़ों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? यह भीनमाल था। किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गौरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया और इसे तराइन के प्रथम महान युद्ध में परास्त किया? ये पृथ्वीराज चौहान थे। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी का जालोर पर द्वितीय आक्रमण किस वर्ष हुआ? यह 1311 ईस्वी में हुआ था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? यह हमीर थे। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। यह वासुदेव है। शाकंभरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था। यह वासुदेव चौहान था। 1191 से 1192 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक राजा को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? यह पृथ्वीराज तृतीय को लड़ना पड़ा था।
रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना को नेतृत्व किया था? ये उलुग खां को किया था। रणथंभौर पर अभियान के दौरान 1299 में जाइन के युद्ध में नुसरत खां मारा गया। 1301 में उलुग खां जलालुद्दीन खिलजी का भाई ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? यह अजयराज ने बनाया था। इस महान योद्धा ने मोहम्मद गौरी के तराइन के प्रथम युद्ध में परास्त किया? यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुम्मा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक द्वारा किया गया? यह अकबर द्वारा किया गया था। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसके शासनकाल में राजस्थान का भ्रमण किया था? यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में किया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? ये भीमदेव द्वितीय थे। 1191 व 1193 में पृथ्वीराज चौहान एवं किसके बीच राइन के युद्ध हुए थे? ये मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए थे? ये 2 युद्ध लड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था? ये चंद्रबरदाई था। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर पर आक्रमण के समय वहां का शासन कौन था? ये हमीर थे। गुप्त काल का खगोल शास्त्री जो भीनमाल का रहने वाला था, ये ब्रह्मगुप्त थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था, ये प्रमादी देव थे। पृथ्वीराज तृतीय संबंधित था, ये अजमेर के चौहान वंश से संबंधित था। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? ये नुसरत खान मारा गया था। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? ये अजयराज था। आपको पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल कैलाश मैथ्स पीबीसी। ऐसे वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।